हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी गुरु चैनल पर। आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं आईएएस ऑफिसर कैसे बना जाता है। क्योंकि कई सारे छात्र हैं हमें कमेंट कर रहे थे कि आईएएस के संबंध में भी वीडियो बनाओ कि किस प्रकार से आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईएएस अधिकारी कौन होता है, कौन सी पोस्ट मिलती है, आईएएस के लिए योग्यता क्या होती है, आईएएस के लिए पेपर कैसे होते हैं या कितनी परीक्षाओं से गुजरना होता है और इंटरव्यू कैसे होता है, आईएएस की सैलरी कितनी होती है, आईएएस के लिए सब्जेक्ट और साथ में आईएएस की पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में हम देने वाले हैं। अगर आप भी एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि आईएएस ऑफिसर कैसे बनते हैं, कौन कौन सी स्टेप से आपको गुजरना होता है, कितनी परीक्षाएं होती हैं। तो इन सभी की जानकारी तैयारी करने से पहले आपको ले लेनी चाहिए। अगर आप चाहे फ्यूचर में आईएएस बनना चाहते हो या फिर आईएएस की अभी तैयारी कर रहे हो तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँचती रहें। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आईएएस ऑफिसर कौन होता है, क्योंकि अधिकतर छात्रों को इसके बारे में भी जानकारी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आईएएस का फुल फॉर्म। आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा। अब हम जान लेते हैं आईएएस ऑफिसर कौन होता है, जैसे एसडीएम, जॉइंट कलेक्टर, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये सभी एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। और इसके बाद में हमारा दूसरा सवाल है आईएएस ऑफिसर के लिए क्या योग्यता है। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कक्षा 10वीं और 12वीं अच्छे नंबरों से पास कर लेना है। इसके बाद में आपको कॉलेज से किसी भी कोर्स से आप ग्रेजुएशन करें, क्योंकि जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं करोगे तब तक आप योग्य नहीं होगे यूपीएससी परीक्षा देने के लिए। तो इसलिए आपको किसी भी कोर्स से ग्रेजुएशन कर लेना है। जैसे ही आप ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं, इसके बाद में आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको आईएएस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर सभी स्टेप्स आपको मिल जाएंगी जिन्हें फॉलो करके आप अप्लाई भी कर पाएंगे। और अगर आप नहीं जानते हैं यूपीएससी क्या होता है तो चलिए मैं थोड़ी जानकारी यूपीएससी के बारे में भी आपको दे देता हूं। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके द्वारा आईपीएस, आईएएस, आईएफएस जैसे बड़ी बड़ी परीक्षाएं कराई जाती हैं। और इसके बाद में हमारा तीसरा प्रश्न है आईएएस ऑफिसर की परीक्षा या पेपर कितने होते हैं। तो दोस्तों, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको 3 चरणों में परीक्षा देनी होती है। सबसे पहला चरण है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, जिसे हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। और इसके बाद में दूसरा चरण है मेन एग्ज़ाम यानी कि मुख्य परीक्षा। और इसके बाद में है तीसरा चरण इंटरव्यू। तो दोस्तों, इन तीनों परीक्षाओं को पास करने के बाद में आईएएस ऑफिसर बना जाता है। तो इन तीनों परीक्षाओं के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, जिससे आपको आसान हो जाएगा कि परीक्षाएं किस प्रकार से ली जाती हैं। तो सबसे पहले जो परीक्षा होती है वो होती है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, जिसे हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। तो इस परीक्षा में 2 पेपर लिए जाते हैं। इन दोनों पेपरों में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको 2-2 घंटे का समय भी दिया जाता है। अगले चरण की परीक्षा देने के लिए आपको इस एग्ज़ाम का क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसके बाद में जो परीक्षा का अगला चरण है वो है मेन एग्ज़ाम, जिसे हिंदी में मुख्य परीक्षा कहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कठिन है। तो इस परीक्षा को अगर आप पास करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छी रैंक लेकर आना है, तभी जाकर आप एक आईएएस ऑफिसर बन पाओगे। क्योंकि मेन एग्ज़ाम में 9 पेपर लिए जाते हैं, जो कि एक रिटन एग्ज़ाम है। तो छात्रों, इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, जिससे कि आपकी रैंक जो है वो टॉप लेवल पर आ सके। और इसके बाद में जैसे ही आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आप इंटरव्यू देने के लिए योग्य हो जाते हैं। इसके बाद में परीक्षा का तीसरा चरण है इंटरव्यू।
तो दोस्तों जैसे ही आप इन दोनों परीक्षाओं को क्लियर कर लेते हैं, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम जैसे ही आप क्लियर कर लेंगे, इसके बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें आपसे कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे आपकी रुचियों के बारे में, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और विषम परिस्थिति पैदा होने पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के ट्रिकी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसे ही आप इन सवालों के जो आंसर देंगे, उसी के आधार पर इंटरव्यू जो भी ले रहे हैं वो डिसाइड करेंगे कि आप IAS अधिकारी बनने के योग्य हैं या फिर नहीं हैं। जैसे ही आप तीनों परीक्षाओं को क्लियर कर लेते हैं और एक अच्छी रैंक आपको मिल जाती है, टॉप रैंक पर आते हैं, तो आपको IAS अधिकारी पद के लिए चयन कर लिया जाता है और आपको आगे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको पद मिल जाता है। और इसके बाद में हम जान लेते हैं कि एक IAS अधिकारी को कितनी सैलरी मिलती है। एक IAS अधिकारी को लगभग 56,100 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये प्रति माह तक सैलरी दी जाती है। और छात्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और IAS के संबंध में अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो वो भी हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में IAS अधिकारी के संबंध में कई सारे और भी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।